जनवरी माह में पड़ने वाली एकादशी या फिर कहें कि साल की पहली एकादशी किस दिन रहेगी और एकादशी पर क्या हमारी व्रत की विधि होनी चाहिए, लड्डू गोपाल जी की किस तरह सेवा कर सकते हैं और क्योंकि ये साल की पहली एकादशी है तो क्या हम इस एकादशी से एकादशी के व्रत उठा सकते हैं, तो यही सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को सफला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं कि सफला एकादशी किस दिन रहेगी, 6 तारीख को रहेगी या 7 तारीख को। तो सफला एकादशी जो है वो 7 तारीख को रहेगी, क्योंकि क्योंकि विष्णु भगवान के जितने भी 30 त्योहार होते हैं वो सभी उदया तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं और एकादशी जो है वो 6 तारीख को रात के 12:54 पर लग रही है। और जब सूर्य देवता जब उदित होंगे उस समय 7 तारीख रहेगी, इसलिए 7 तारीख को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। पूरे वृंदावन में, पूरे बाकी बिहारी जी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के सब जगह जो है एकादशी 7 तारीख की ही मनाई जा रही है। तो हम सब भी एकादशी का व्रत 7 तारीख को ही रखेंगे और इसके व्रत का जो पारण है वो हम 8 तारीख को सुबह 7:15 से लेकर के 10:30 बजे तक हम कर सकते हैं। ये तो हो गई पारण की और कब ये व्रत करना है। अब जान लेते हैं कि जो ये व्रत है ये हमें किस तरह से करना है। और सफला एकादशी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सफला एकादशी से क्या हम ये व्रत उठा सकते हैं, एकादशी के नहीं। सफला एकादशी से व्रत नहीं उठाए जाते हैं, उत्पन्ना एकादशी से आप उठा सकते हैं या फिर न वो निर्जला एकादशी आती है उससे उठा सकते हैं, या देवउठनी एकादशी होती है, इन ये एकादशियों से आप व्रत उठा सकते हैं। जो बड़ी एकादशी होती हैं, ये उत्पन्ना एकादशी से आप व्रत नहीं उठा सकते हैं। इसके बाद जान लेते हैं कि जो एकादशी का व्रत है ये हमें किस तरह से करना है। तो जो एकादशी का व्रत होता है, ये एकादशी का व्रत एक दिवसीय नहीं होता है, त्रिदिवसीय होता है, यानी कि दशमी तिथि की शाम से ही ये व्रत जो है स्टार्ट हो जाता है। इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जो नियम कायदे होते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो दशमी तिथि वाले दिन ही सूर्य अस्त होने से पहले पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको है ना, प्याज है, लहसुन है, मदिरा पान है, चावल है, मसूर की दाल है, इन सब का यूज़ आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपको पृथ्वी शयन करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। फिर आती है एकादशी वाली दिन, जिसके अंदर सुबह उठने के साथ में ही आपको सबसे पहले अपने दरवाजे को धोना होता है। उसके बाद में आपको स्नान आदि से निवृत्त होना होता है। तो स्नान करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपको कभी भी जो है ना खाली पानी होता है उस पानी से स्नान नहीं करना होता है। उस पानी के अंदर कुछ ना कुछ मिलाना होता है, जैसे कि आप गंगा जल मिला सकते हैं, सप्त नदियों का जल मिला सकते हैं, यमुना नदी का जल मिला सकते हैं, आंवले का जल मिला सकते हैं, या फिर आप ना हल्दी मिला सकते हैं, कच्चा दूध मिला सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको मिला करके आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद में आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने होते हैं और उसके बाद में आपको जो है मंदिर में गंगा जल के छींटे लगा करके उसको मंदिर को पवित्र कर लेना होता है, सफाई कर लेनी होती है इन शॉर्ट। फिर उसके बाद में आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना होता है। लड्डू गोपाल जी को स्नान आपको हो सके तो आप है ना पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते तो आपने जैसे खुद स्नान किया है ऐसे ही आप उनको स्नान कराइए, यानी उनके पानी में हल्दी मिला दीजिए या फिर तिल भी मिला करके स्नान करा सकते हैं, आंवला मिला के स्नान करा सकते हैं, या किसी नदी का ना जो सप्त नदियाँ होती हैं उनमें से किसी भी नदी का जल मिला करके आप स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में आपको उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराने चाहिए। पीले रंग के, क्योंकि इनको पीताम्बरी कहा जाता है इसलिए इनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराने चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो एकादशी वाले दिन है ना सफ़ेद रंग के वस्त्र भी उनको पहनाते हैं। तो सफ़ेद रंग के वस्त्र जो होते हैं वो पूर्णिमासी वाले दिन अगर आप पहनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप है ना एकादशी वाले दिन पीले रंग के कपड़े पहनाएंगे तो ज़्यादा शुभ होता है। तो पीले रंग के कपड़े उनको पहनाइए, उसके बाद में आप उनको भोग लगाइए, दीप प्रज्वलित करिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। व्रत करने से पहले आपको संकल्प लेना अति 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 आवश्यक है। संकल्प लेना है। संकल्प हमेशा चावलों से लिया जाता है, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावलों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए आप काले या सफ़ेद रंग के तिल ले सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं, सिक्का ले सकते हैं, खाली जल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं। इनमें से किसी भी एक चीज़ को या सारी चीज़ों को मिला करके आपको ये संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के बाद में आपको ये जो जल होता है या जो भी आप जिस भी चीज़ से आपने संकल्प लिया है वो आपको भगवान की जो प्रतिमा है उसके आगे आपको छोड़ देना होता है। और संकल्प में आपको बोलना होता है, 3 बार आपको बोलना होता है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद में आपको अपना नाम बोलना होता है, अपने पति का नाम लेना होता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अपने पिता का नाम लेना होता है। उसके बाद में आप किस गोत्र से हैं, किस संप्रदाय से हैं,
किस स्थान से व्रत कर रहे हैं, किस तरह से करेंगे और क्या विश है आपकी, ये सारी चीज़ें मतलब जो भी आपके मन में है वो सारी चीज़ें आपको भगवान के सामने बोल देना है कि आप एक टाइम है ना फलाहार से कर रहे हैं, दोनों 2 टाइम फलाहार से कर रहे हैं, निर्जला कर रहे हैं या पानी पीकर कर रहे हैं, किस तरह से आप ये व्रत करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम पर ही बोलनी होती है। बोलने के बाद में आपको एक अखंड ज्योत जलानी होती है, क्योंकि रात्रि के अंदर एकादशी का जो व्रत होता है उसके अंदर जो रात्रि जागरण होता है वो बहुत मायने रखता है। अगर आप रात्रि जागरण करते हैं तो इसका फल आपको बहुत अतिशीघ्र मिलता है, यानी कि सफला एकादशी सफलता प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में अगर कहीं पर भी कोई भी रुकावट आ रही है तो अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं इस दिन तो आपको सफलता उस काम में अवश्य अवश्य प्राप्त होगी। इसके बाद में आपको है ना कथा पढ़नी जरूरी होती है। आपको है ना ये सफला एकादशी की कथा पढ़नी होगी। कथा आपको खाली हाथ नहीं पढ़नी है, हाथ के अंदर आप थोड़े से सफ़ेद तिल या काले तिल लेकर के आपको कथा पढ़नी है। उसके बाद में आपको इतना करने के बाद में आपको पूरे दिन भर सोना नहीं है, क्योंकि एकादशी वाले दिन दोपहर में सोया नहीं जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर मतलब जो सोया हुआ इंसान होता है ना वो आधे मुर्दे के समान होता है, और हमारे शास्त्रों में मुर्दे के अगर हाथ लगा दिया जाए तो फिर उसके बाद में हमें स्नान करना होता है। अगर आप दोपहर में सो जाते हैं तो आपको उठ करके स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है, और या फिर आप है ना सोइए नहीं, ये ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपको इस दिन पूरे दिन आपको जो अगर आपके गुरु हैं तो उनके द्वारा जो भी मंत्र है वो आपको बोलना होता है, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको शाम के टाइम में अपने मेन दरवाजे पर 2 दिए जलाने होते हैं, और रात्रि जागरण करना तो विशेष है ही है इसके अंदर। तो इस तरह से ये आपको व्रत करना होता है। इसके बाद में आती है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि वाले दिन ही आपको व्रत का पारण करना होता है। पारण करते समय आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेना है। स्नान कराने के बाद में जो उनका चरणामृत है और तुलसा जी का पत्ता है, सबसे पहले आपको वो लेना होता है। उसके बाद में आपको चावल बनाने होते हैं, मीठे चावल। आप खीर बना सकते हैं या फिर आप है ना चावल बूरा चीनी डाल करके और उसका भी भोग लगा सकते हैं। और ये व्रत के अंदर पहले आपको किसी और को खिलाना होता है, फिर उसके बाद में ही आपको खिलाना होता है। आप है ना किसी ब्राह्मण को खिला सकते हैं, किसी गरीब को खिला सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर के दे के आ सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप निकाल कर रख सकते हैं, बाद में खिला दीजिएगा। अगर फिर भी ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं तब आप है ना चावल और चीनी के नाम का है ना आप पैसे निकाल करके रख दीजिए, और फिर आपको कभी भी कोई भी ब्राह्मण मिले या फिर कोई गरीब मिले तो आप वहाँ पर दान कर सकते हैं। इतना करने के बाद में ही आपको जो है ये ना पारण करना होता है। पारण का जो समय आपको मैंने बताया है उसी समय के अंदर ही आपको पारण करना होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत जो होता है एक निश्चित समय में ही किया जाता है, और उस समय में अगर व्रत करते हैं तो ही ये व्रत जो होता है वो पूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है। तो इस तरह से आपको आपकी जो 3 दिन की दिनचर्या है वो आपको करनी है। 3 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और पृथ्वी शयन करना है। राधे राधे, हरे कृष्णा।